नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। और आज हम बिहार विधानसभा के एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे। जी हां, बिहार में चुनाव का शोर कल थम गया। इस बार जिस तरह से बिहार में जनता वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़े है, उसे देखकर लग रहा है कि बिहार की गलियों में इस बार सिर्फ झंडे नहीं लहरा है, उम्मीद भी झूमती रही। गांव की चौपाल से लेकर शहर के चौक तक हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या इस बार रोटी पलट जाएगी या तवे पर ही चढ़ेगी। रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद यह साफ है कि जनता खामोश नहीं है, वह सजग है, सोच रही है और अपने वोट से एक साफ संदेश देना चाहती है कि किसी के लिए नीतीश की अनुभव वाली सरकार पर भरोसे की मुहर है, तो किसी के लिए यह तेजस्वी के नए बिहार के सपने की शुरुआत है। एग्जिट पोल्स भले ही एनडीए की वापसी की बात कर रही हो, लेकिन असली कहानी मतों के बॉक्से में बंद है। जी हां, जहां मतदान ने सिर्फ नेताओं को नहीं, विचारों को भी परखा है। अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को नतीजों के साथ बिहार की राजनीति किस दिशा में करवट लेती है, स्थिरता की ओर या परिवर्तन की ओर। एग्जिट पोल का बड़ा दावा, एनडीए की सरकार की वापसी। जी हां, लगभग सभी एग्जिट पोल्स एनडीए की स्पष्ट बहुमत दे रही है। ज्यादातर सर्वे 130 से 160 सीटों के बीच भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 48% और महागठबंधन को 37% वोट मिल सकते हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108 सीटों पर अन्य आपको बता दें कि 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। आपको क्या बताया, दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल में अपने कहा है कि एनडीए जो है 145 से 160 सीटों पर रहेगी, वही महागठबंधन जो है आपको 73 से 91 सीटों को दे रही है। जनसुराज जो इस बार एक नई पार्टी बनकर उभरी थी, जी हां, जो 0 से लेकर 3 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। दलों की 5 से 7 सीटों पर जीत का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब बता दें कि पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल्स में एनडीए को जो है 133 से 169 सीटें दी रही है, वही महागठबंधन को 75 से 101, जनसुराज को 0 से 5, यानी इन्होंने 2 सीट और बढ़ा दी जनसुराज के लिए, और अन्य दलों के लिए 2 से 8 सीटें जीतने का अनुमान भी बताया जा रहा है। पीपल्स इनसाइड के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन जो है 133 और 148 सीटों और महागठबंधन अब बता दें कि 87 से 102 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। पोल डायरी की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन 184 209 सीटों को बताया जा रहा है, महागठबंधन में 32 से 49 सीटों और अन्य दलों को 1 से 5 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में भी एनडीए को ही जीत का झंडा दिखाया गया। जी हां, जहां पे 133 से 148 सीटें महागठबंधन को, वहीं 87 से 102 सीटें दी गई है। यानी आपको बता दें कि पी मार्क के एग्जिट पोल में भी एनडीए गठबंधन को ही जीत दिया जा रहा है। जी हां, 142 से 162 सीटों पर और महागठबंधन के 80 से 98 सीटों पर जीत दी गई है। डीवी रिसर्च भी यही कह रहा है कि एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रही है, यानी 137 से 152 और महागठबंधन 83 से 98। वहीं जनसुराज को 2 से 4 सीटें देने का भी अनुमान लगाया गया है। जेवीसी एग्जिट पोल जो एनडीए गठबंधन को 135 से 150 सीटें दे रही है, महागठबंधन के लिए 88 से 103 सीटों और अब बता दें कि अन्य दल जो हैं 3 से 7 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब साफ है कि ये आपको बता दें कि जो मतदान है अभी भी नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि बिहार में जो एग्जिट पोल आते हैं वो बहुत जल्दी पलट भी जाते हैं, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसको देखकर यही लगाया जा रहा है कि इस बार एनडीए जो है पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर बात करें खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां पे लहरती राजनीतिक जो सड़क, बिजली, नल, राशन, आवास से मजबूत आधार बनाया है, नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के बावजूद लोगों ने उनके शासन और स्थिरता, प्रशासनिक अनुभव को लेकर विश्वास बना हुआ लगता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता में कमी आई है और बीजेपी इस चुनाव में ज्यादा प्रभावी साझेदारी के रूप में उभरी भी है। अगर एग्जिट पोल सही निकले तो यह कहा जा सकता है कि जनता ने विकल्प से ज्यादा स्थिरता को चुना है। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो इस बार तेजस्वी यादव के उभार का असर हुआ है जनता पे। आइए वो भी देख लेते हैं। तेजस्वी यादव इस चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। उन्हें नौकरी और विकास को चुनाव एजेंडा बनाया। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा युवाओं में गूंजा भी। उनकी सभाओं में भीड़ थी, लेकिन भीड़ हमेशा वोट नहीं बदलती।
तेजस्वी ने जातिगत समीकरणों में आगे बढ़कर आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र में लाने की कोशिश की है। ये बिहार की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत है, परंतु महागठबंधन के अंदर समन्वय की कमी, स्थानीय उम्मीदवारों की कमजोरी भी और कांग्रेस की सुस्त रणनीति को इस ऊर्जा को पूरी तरह से वोट में बदलने से रोका गया। अगर महागठबंधन को 90 से 100 सीटों के आसपास मिलता है तो ये दिखाएगा कि विपक्ष का ग्राफ बढ़ा है, पर सत्ता से अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी समय आने वाला है। अगर बात की जाए तो रोटी गैस पर पलटी जाएगी, वही गर्म रोटी परोस दी जाएगी, यानी सरकार वही रहेगी। बहुत सुंदर रूपक है और यही असली सवाल है कि बिहार की राजनीति में रोटी पलटना यानी सत्ता परिवर्तन का भाव हर कुछ वर्षों में उठता है, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि जनता ने वही रोटी परोसी है, मगर मसाला थोड़ा बदल दिया है। इसका मतलब यह है कि मुख्य चेहरा भले ही नीतीश कुमार रहे, लेकिन असली ताकत अब बीजेपी के पास जाती दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी और जनसुराज जैसी नई ताकतों ने कुछ इलाकों में वोट काटे हैं, पर वो निर्णायक स्थिति में नहीं दिख रही है। यह चुनाव बताता है कि बिहार का मतदान अब भावनाओं से ज्यादा योजनाओं और स्थिरता को महत्व देने लगा है। लोग यह चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनी, बिजली, सड़क, राशन, शिक्षा, वह टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो। अब बता दें कि मतदाताओं की मनोवृत्ति क्या कहती है, आइए वो भी जान लेते हैं। ग्रामीण मतदाता सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिला है, इसलिए एनडीए की ओर झुका हुआ है। युवा मतदाता तेजस्वी के रोजगार वाले नारे से आकर्षित हुए, पर यह उत्साह हर क्षेत्र में वोट नहीं बदला। महिलाएं नीतीश सरकार की शराबबंदी और महिला आरक्षण जैसी नीतियों से भरोसा बनाए रखा। नए वोटर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे, लेकिन उनका रुझान अभी भी मिश्रित है। निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए जानते हैं। इस चुनाव का निष्कर्ष यह है कि यह चुनाव केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता के लिए भी एक परीक्षा है। अगर एग्जिट पोल सही निकले तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, पर यह नीतीश का आपको बता दें कि पुनः आगमन होगा नहीं, बल्कि बीजेपी की बढ़ी हुई पकड़ की प्रतीक होगा। और अगर परिणामों के उलटफेर हुआ तो यह तेजस्वी यादव के नए बिहार की दिशा में पहला कदम साबित होगा। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई है, जब मतों की थाली में बिहार का भविष्य उसमें परोसा जाएगा। यह चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, यह जनता का मनोदशा का प्रतिबिंब है, जिसने हर बूथ पर जाकर अपने अनुभव, उम्मीद और असंतोष को एक साथ मिलाया है। हो सकता है नतीजे एग्जिट पोल की तरह ही हो, या शायद जनता ने चुपचाप कोई नया अध्याय लिखा हो, पर इतना तो तय है कि बिहार अब वही पुराना बिहार नहीं रहा। यहाँ के मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं, सवाल पूछने वाले हो गए हैं और परिवर्तन के अर्थ को समझने वाले हो गए हैं। अगर सत्ता फिर लौटती है तो वह जनता के भरोसे का प्रमाण होगी, और पलटती है तो बदलाव की परिपक्वता की एक इच्छा का परिणाम ही हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही वह शेफ है जो तय करती है कि रोटी पलटी जाए या बस थोड़ा और सेकी जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।